दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। पलवल के अंदर चौधरी देवीलाल जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, जननायक कहे जाते हैं, महान व्यक्तित्व रहे हैं, जिन्होंने किसानों और पिछड़ों की हक के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज उनका अपमान पलवल के अंदर हो रहा है। ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अरे जिनको लोग ताऊ ताऊ कह के बुलाते थे और जिनको कोई समस्या रहती थी, वो ऐसे मसीहा थे, उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े होते थे। जिन्होंने बुजुर्गों का इतना मान सम्मान देश के अंदर करवाया, ऐसे 2 बार के जो उप प्रधानमंत्री रहे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका अपमान पलवल में हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहना साथियों। ये देखिए मेरे पीछे एक मूर्ति है जो चौधरी देवीलाल की मूर्ति है, और ये इस पार्क में बनी हुई है। ये जो पार्क जिसका नाम भी ताऊ देवीलाल के नाम से ही है, और ऐसे महानायक की मूर्ति का देखिए किस प्रकार से अपमान हो रहा है। खुले में इनकी मूर्ति है और बहुत ही बुरी हालत में है। इसके ऊपर जो पक्षी हैं वो बीट करते हैं। आज तक कोई भी ऐसा नेता, कोई भी ऐसा प्रशासनिक अधिकारी नहीं हुआ जिसने इसके ऊपर कोई शेड बनाने का काम किया हो, कोई शीशा लगाने का काम किया हो। अरे आखिर ये मूर्ति जो लगाई थी, ये क्या सोचकर लगाई थी? क्या इनका अपमान करने के लिए लगाई थी? आइए मैं एक बार बातचीत करता हूँ यहाँ के लोगों से। बाबूजी नमस्कार, क्या कहोगे? ये जो आपके पीछे मूर्ति है, इनके बारे में क्या कहोगे? ये तो एक बहुत बढ़िया इंसान थे जिन्होंने हमारे मान सम्मान रखा बुजुर्गों को। आज बहुत बुरा हाल है इनका जी। किस तरह से बुरा हाल हो रहा है? कुछ भी नहीं है इसमें, बीट पर है, चिड़िया बीट गिर जाए, ना कोई पानी साफ करे जी, कुछ करे कोई भी। तो क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते? बीजेपी तो झूठी सरकार है। किसने किया? क्या और भी सरकारें आई हैं, और भी नेता हैं, इनकी भी जो बनाई और पार्टी है वो भी है। क्या कोई इनकी आज सुध ले रहा है? इनकी किसी ने सुध नहीं लीजिए। चौटाला परिवार से ने सुध ना ली इनकी। 12 साल से बीजेपी सरकार है, इन्होंने कोई सुध ना ली। जी 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 बिल्कुल, ये गलत काम है, गलत हो रहा है। बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, देशराज से ठीक। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ इनके ऊपर एक छतरी बनवाई जाए। हाँ। जो ये बीट ना करे, और दूसरा इस पार्क की साफ सफाई करवाई जाए। इसमें बिजार घूमते रहते हैं, पेड़ों को तोड़ते हैं। बुरा हाल है पार्क का, इस पार्क का। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस पार्क को तो आप फैमिली कोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो इतना मतलब रिश्ते होते हैं, इतनी पंचायतें होती हैं, है ना जी। बाबूजी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं इस अपमान को लेकर? ये जी हमारा तो जो इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। इसमें पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, कहीं भी देखो आप जाकर। पहले कांग्रेस सरकार में थोड़ी साफ सफाई हो रही, उससे पीछे बीजेपी की सरकार में तो आज तक इसकी कोई साफ सफाई नहीं। देखो कितने कूड़े पड़े हो रहे। फैलाते तो हम ही है। हाँ, फैलाते भी हम ही है जी, पर लेकिन साफ सफाई वाला कोई नहीं है। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा इसका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाहोगे बाबूजी इस दशा पर? हाँ, इसका पार्क का इन्होंने ठेका दे रखा है कमेटी वालों ने। तो जो भी ठेकेदार होते हैं, अपना जितने पलवल में पार्क हैं उनके ऊपर इन्होंने 10-5 ठेकेदार छोड़ रखे, कर्मचारी छोड़ रखे हैं, लेकिन वो इतने पार्कों का देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो पैसा बर्बाद जा रहा है। वो तो पैसा बर्बाद जा रहा है। इससे तो कोई रेगुलर कर्मचारी लगाया जाए तो कम से कम ध्यान तो रखेगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी क्या कहना चाहते हो? देखिए कितना अनादर हो रहा है। पहले की तरह हुड्डा का ही कर्मचारी रहता था इधर जी। उस टाइम वैसे भी सेफ्टी थी, हर तरह की देख रेख, पानी की व्यवस्था भी थी। लेकिन पार्टी चाहे कोई भी हो, इस चीज से मतलब नहीं है। होने को तो काम हो रहे हैं, पर ऐसे कामों से क्या फायदा है जी। सड़क भी बनी है, सारा कुछ हुआ है, ठीक बात है। लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश के मतलब एक बहुत ही बड़े मान लोगे, कम से कम 1-2 इंच मिट्टी चढ़ी पड़ी है, और कुछ नहीं, पानी की धुलाई हो जाए, यही बहुत सही बात है। सही बात। दर्शकों इस वीडियो को शेयर करते रहिए। जिनको पता है चौधरी देवीलाल कौन थे, जननायक कौन थे, किसानों के मसीहा कौन थे, और वो ताऊ कौन थे, वो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जी बाबूजी क्या कहना है? हाँ जी, जिसकी सफाई होनी चाहिए बस। जी जी जी। कैसे थे, कैसा काम किया इन्होंने देश के लिए? काम करो, सब बड़े बूढ़े इनकी इज्जत रखी उसमें। सब काम। आज इनकी इज्जत नहीं हो रही। आज बड़े बूढ़े की जो इज्जत हो रही है, यही की वजह से हो रही है। और उनकी मूर्ति की आज इज्जत नहीं हो रही। आज उन मूर्ति की इज्जत ना हो रही। अरे 10-20-50 रिश्ते भी रोजाना इसमें होते हैं बैठ के। ये तो महामूर्ति थे, महामूर्ति थे। बाबूजी क्या कहना है कौशिक जी?
अरे जी, पहली बात तो आप आ जाए और जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाने का काम किया। बुजुर्गों का कहना है लगभग 7 दिनों से लगातार ये कह रहे हैं इसकी आवाज को उठाने का, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं, वो ताऊ हैं जिन्होंने पहली बार बुजुर्गों के बारे में सोचा, जिसने हरियाणा के बारे में सोचा, जिसने हमेशा जो हरियाणा प्रेमी है उसके बारे में सोचा। एक बार उप प्रधानमंत्री रहे, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, जो किसानों के मसीहा थे। आज उनकी जो हालत है, ताऊ देवीलाल पार्क के नाम से इस जगह को चिन्हित किया जाता है, इस पार्क को चिन्हित किया जाता है। यहाँ हर रोज रविवार को देखोगे तो पूरी पंचायतें लगती हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें यहाँ से सेक्रेटरी की तरफ जाती हैं, लेकिन आज इनकी हालत आप देखोगे तो मुंह पे, कंधों पे बीट लगी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, कहाँ है प्रशासन, कहाँ सो रहा है प्रशासन? जहाँ कहीं ना कहीं मुद्दों की बात आनी चाहिए, करप्शन को लेकर के सबसे आगे नेता हैं, जो साथ में उनके जो अधिकारी हैं वो आज संलिप्त मिलते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं मुद्दों की बात आती है तो ना नेता सामने मिलते हैं, ना अधिकारी सामने मिलते हैं। मैं कहना चाहूंगा नगर परिषद के अधिकारियों से, जिन्होंने ठेका दे रखा है, या फिर वो खुद भी इसमें यदि कराते तो शायद इस पार्क का कुछ अच्छा होता। पलवल के लोग यहाँ आते हैं, पलवल के जो मेहमान हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो अतिथि हैं, वो यहाँ आते हैं, तो क्या छवि पलवल की लेकर के जाते हैं वो? आर्य जी, आप खुद ये समझने की बात करो। आप आए हो आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पे, धन्यवाद आपका कि आपने मुद्दा उठाने का काम किया। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये चौधरी देवीलाल जी जो जननायक हैं, उनकी प्रतिमा का जो अनावरण यहाँ पर किया गया था, जो हमारे माननीय पूर्व रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनके द्वारा किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जो उनके बेटे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, ये किया था 6 अप्रैल 2003 को ये यहाँ पर हुआ था। और ये देखिए मूर्ति का जो हाल है वो देखिए, रेत चढ़ा हुआ है और जो पक्षी हैं वो बीट कर रहे हैं और मिट्टी चढ़ी हुई है साथियों। ये देखिए मिट्टी चढ़ी हुई है, बहुत बुरी हालत यहाँ पर हुई है। जी भाई साहब। अरे जी, सीधी बात है, या तो प्रशासन सप्ते भर में आकर के इसकी अच्छी सी व्यवस्था कर दे, वरना बुजुर्गों के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से हम खुद आएंगे और खुद इस मूर्ति को साफ करने का काम करेंगे। हकीकत तो ये है कि प्रशासन को इसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो टेंडर है वो लेना चाहिए, और अधिकारियों पर जो ऐसे कार्रवाई है उन पर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उन ठेकेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जो दुनिया के ताऊ रहे हैं, जननायक चौधरी देवीलाल, जो अपमान उनका हो रहा है पलवल के अंदर, जो दुर्दशा हो रही है, ये बिल्कुल आंसू बहाने वाली बात है। और देखिए इतनी भव्य प्रतिमा जो स्थापित की गई, जिसको पीढ़ियां याद रखेंगी, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इनसे सीख लेगी। परंतु इस हालत को देखकर तो अभी रोना आ रहा है कि इतनी संवेदनशील बात एक बड़े व्यक्तित्व के साथ क्यों हो रही है। तो आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जो पक्षी हैं वो बीट कर रहे हैं और कितनी गंदगी चढ़ी हुई है। प्रतिमा की कोई सफाई नहीं है। ठेकेदारी मतलब जो प्रथा है, उससे इतने बड़े जो महापुरुष हैं उनकी मूर्ति का कितना अपमान हो रहा है। ऐसी शख्सियत का अपमान पूरे किसान कौम का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। अरे जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जो स्वतंत्रता सेनानी है, अरे उनका इतना अपमान देश के अंदर, हमारी नगर परिषद के अंदर हो रहा है, पलवल के अंदर हो रहा है। तो ये एक नाकामी है हमारे प्रशासन की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। दर्शकों वीडियो को शेयर करें और उनके परिवार तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद आपका, नमस्ते।